योगी जी को बोलो भाई, नलका लेके खड़े हैं, कम से कम पानी तो डालो इसमें। वो व्यवस्था वो दिखा नहीं रहे, जो उनका अच्छाई वाला होगा वही दिखाएंगे। ये वाला ये कह हम लोग का जो परेशान है इसको नहीं दिखा रहे हैं, मीडिया वाले हो चाहे कोई भी हो। हम 7,000 करोड़ खर्च किए हैं तो 20,000 करोड़ रुपए कमाएंगे, मगर 20,000 रुपए हमारे से आप कमा लोगे, मगर सुख सुविधा हमें नहीं दोगे आप। भाजपा का मैं खुद सदस्य हूँ, लेकिन इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है कहने लगे। आप एक बिजनेसमैन हो गए हो कि हर तीर्थ स्थल को बना दें और बिजनेस की तरफ हम इसको यूज करें, मगर आम पब्लिक जाएगा तो हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। देखो कितना टट्टी है, यहाँ टट्टी है, उधर टट्टी है, इस खुले मैदान में कहते जाओ इसमें टट्टी करो, पता नहीं किसी काम में लगा नहीं है। वो ऑफिसरों को, कंट्रेक्टर को खींचे में गया है पैसा गया भी है, सिर्फ एक घोषणा हुई है। सिर्फ घोषणा हुई है तो इसका मतलब पब्लिक तो जान रही इतना खर्चा हुआ है, पब्लिक तो जान रही इतना पैसा खर्चा हुआ है ना, लेकिन किसी काम में दिख रहा है 500। खर्चा हुआ है तो व्यवस्था क्यों नहीं हुई? वही बात ना, खर्चा जो हुआ है तो व्यवस्था कहाँ गई है? व्यवस्था पब्लिक को दिखती नहीं, और कल्पवासी करके, खास करके कल्पवासियों को ज़्यादा तकलीफ है। व्यवस्था तो आप जाकर उनसे पूछो ना कि व्यवस्था हुई क्यों नहीं। जब आप टीवी पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो कि हमने कुंभ में ये व्यवस्था कर दिया, कुंभ में ऐसा व्यवस्था कर दिया, कुंभ में करोड़ों आदमी आ रहे हैं नहाने के लिए, जो नहाने के लिए आ रहे हैं, जिससे आप पैसे कमा रहे हो, जिससे कह रहे हो कि भाई रिन्यू आएगा हमारे, हम 7,000 करोड़ खर्च किए हैं तो 20,000 करोड़ रुपए कमाएंगे, मगर 20,000 रुपए हमारे से आप कमा लोगे, मगर सुख सुविधा हमें नहीं दोगे आप। वो सुख सुविधा आप हमें नहीं दोगे, सिर्फ 20,000 रुपये। यानी आप एक बिजनेसमैन हो गए हो कि हर तीर्थ स्थल को बना दें और बिजनेस की तरफ हम इसको यूज करें, मगर आम पब्लिक जाएगा तो हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। पीछे लोग मुझे कह भी रहे थे कि व्यापारिक दृष्टिकोण से है ये वाला कुंभ। तो सिर्फ यहाँ आप खड़े हो, देखो कितना टट्टी है, यहाँ टट्टी है, उधर टट्टी है, इस खुले मैदान में कहते जाओ इसमें टट्टी करो, पता नहीं कितने आदमी बीमार पड़े। खुद 2 दिन मैं बीमार था, उल्टी और लैट्रिन, यही कम से कम 2-3 हजार का दवा किया। टैंक कैसा खड़ा है? ये टैंक फंस गया है। आप लोगों के लिए आते हैं टैंक? हाँ आया था, फंस गई, उसके बाद ये दोबारा यहाँ से हिला नहीं। कितने दिन से खड़ा है ये? 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 4 दिन से खड़ा, कोई मतलब ही नहीं किसी को। मतलब ही नहीं किसी को, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे, समझ गए। योगी दी को बोलो थोड़ा वहाँ से निकल के इधर की तरफ। अब देखिए, जो लोग भक्त हैं, भक्त क्या कहूँ, जो लोग समर्थक हैं बीजेपी के, वो टीवी पर बैठकर देख रहे होंगे कि कुंभ में कैसी व्यवस्था है, लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए, की व्यवस्था लोगों की जुबानी आप सुन लीजिए। ये बाबूजी वो व्यवस्था वो दिखा नहीं रहे, जो उनका अच्छाई वाला होगा वही दिखाएंगे। ये वाला ये कह हम लोग का जो परेशान है इसको नहीं दिखा रहे हैं, मीडिया वाले हो चाहे कोई भी हो। हम 100% कह रहे हैं, जो ये चीज़ हम लोग के साथ हो रहा है ये नहीं दिखाया जा, जो अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं, वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, उसी को वहाँ उसी को दिखा रहे हैं। बेटा हम लोग का क्या परेशानी है हम लोग जान रहे हैं। हाँ, हमारा दिल जा रहा है कि कैसा परेशानी आ रही है। और जो हमारे लोग एक टैक्स पे तो चल रहे हैं, चाहे इनडायरेक्ट दे चाहे डायरेक्ट दे। मुझे आप एक बात बताइए, देखिए एक पॉलिटिकल सवाल पूछूं आपसे। भाजपा को कहा जाता है हिंदुत्व की पार्टी है ये, कहा जाता नहीं कहा जाता? बेशक आप ना कहे, लेकिन कहते हैं कि हिंदुत्व की पार्टी है। भाजपा का खुद सदस्य मैं। हाँ, आप खुद सदस्य हैं? हाँ, भाजपा का मैं खुद सदस्य हूँ, लेकिन इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है कहने लायक नहीं। सदस्य रहे या नहीं रहेंगे? हैं अभी भी हूँ। अब रहेंगे नहीं रहेंगे? अब तो मुश्किल है। नहीं है, इनके सिवा किसी को विकल्प ही नहीं है। सब मुसलमान है तो लेके चल रहे हैं, सब मुसलमान, जिसको देखे मुसलमान ले, हिंदू कोई लेके चल ही नहीं रहा है, विकल्प ही नहीं। हिंदू का झूठ बुरा कहते हैं कि हिंदू हिंदू एक हो जाओ, लेकिन ये सब मुसलमान के साथ दे रहे हैं, सब उनका साथ दे रहे हैं। हाँ, भले चाहे इधर से चाहे एक होंगे, ऐसी व्यवस्था करके एक होंगे? कुछ नहीं एक होंगे, कुछ नहीं एक ऐसा व्यवस्था में कभी एक नहीं हो सकते हैं। हाँ, कभी एक हो भाई, हमारा दिल जब दुखित रहेगा तो कैसे एक हो जाएंगे? हाँ, कैसे एक हो जाएंगे? हम लोग देख रहा परेशानी में पड़ रहा हूँ, 1 महीना कैसे झेल रहा हूँ, कैसे कि कुछ कहा। बीजेपी बड़ी मजबूरी नहीं है भाई साहब? बीजेपी मजबूरी है, समझ गए, बीजेपी मजबूरी है, तो हम जाएं किसके साथ? अखिलेश के साथ जाएं, जो अखिलेश के साथ जाएं, जो अखिलेश जी बाबूजी सीधे सीधे कहते जी संभल में ऐसे, कभी उन्होंने बोला कि संभल में हमारा धर्म स्थल के हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है, तो भाई तुम ये लोग करने क्यों नहीं देते हो? तो बीजेपी एक कहती है, तो इसलिए हम कहते हैं ना बीजेपी का हम सपोर्ट करेंगे। बीजेपी कहती है, लेकिन करे तो बीजेपी भी नहीं रही है ना, या बीजेपी कर रही है? मुझे बताइए। देखिए बाबूजी, कर चाहे वो करे या ना करे, लेकिन अधिकारी लोग यहाँ के सब गलत हैं। अधिकारी, मैं अधिकारी को ही ऊपर दूंगा। संभल में तो दिखा रहे हैं, खा रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ। सब एसपी के कर्मचारी हैं, समाजवादी पार्टी के कर्मचारी हैं। आगे बीजेपी को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जो अधिकारी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जो अधिकारी हैं सब बीजेपी जो है कि एसपी के
टाइम के हैं। ये डीएम सीएम जो बनते हैं हमारे आपके बीच से ही बनते हैं ना, वो क्या उनको दुनिया के पता नहीं है क्या? वो देखते नहीं हैं, वो क्या समझते नहीं हैं? या तो उनके ऊपर बहुत ऊपर बैठा हुआ आदमी कहता है कुछ मत करो, या फिर वो करना नहीं चाहते। अब देखिए एक्चुअल में बात क्या है, जब मीडिया किसी के कब्जे में आ जाता है तो आप करो मत करो लोगों को पता नहीं चलेगा, समझ रहे हैं आप? आप यहाँ अब जैसे मीडिया की अगर मैं बात करूँ, तमाम मीडिया चैनल हैं, तमाम डेली शाम को महाकुंभ का शो आता है, आप देखते भी होंगे, उसमें तारीफें सुनाई देती होंगी। तो जो लोग दूर बैठे हैं तारीफें सुनाई देती है, लेकिन जो बुराई है उसको नहीं सुनाई देता है, वो नहीं सुनाई देते। बेटा बाबूजी हम लोग ये देख रहे हैं, कितना भी हमारे पास वो रहता है, सब टीवी और मोबाइल में सब देख रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं सुना। हाँ, जो ये चीज़ यहाँ हो गया, ये चीज़ यहाँ हो गया, बस यही हो दे रहा बेटा। हाँ, लेकिन हम लोग को जो परेशानी है भव्य 15 पुल के उधर दिखा रहा, इधर कुछ नहीं है। पानी बिना हम लोग आए हो ना, आप इधर के दिखाओ, आप जो यहाँ से जाओ, जो अधिकारी यहाँ पे डीएम सीएम जितने भी पढ़ लिख के बनते हैं, मैं तो कहता हूँ कि हम लोग नहीं पढ़े लिखे ना बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं। मगर यार पढ़े लिखे आदमी, आपको दुनियादारी को पता है, दुनिया आप बने किस लिए हो? व्यवस्था सुधारने के लिए बने हो ना। पढ़े किस लिए हो? व्यवस्था सुधारने के लिए बने हो ना। तो जब आप यही काम नहीं करते तो आपका पढ़ना बेकार है यार। आप किस लिए पढ़ रहे हो? जब आपके अंदर सेवा भाव ही नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना। और उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि वो मैं अभी एक बात कह दूंगा कि भाई आरक्षण से बने हुए हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सारे बातें। अभी उखड़ा है, पहले उखाड़ दिया था? नहीं, रात में लगा हुआ था, अभी सुबह उखड़ा हुआ मिला, समझे? पानी नहीं आ रहा है इसमें ना। इल्जाया गया था बस, ये इल्जा के छोड़ दिया, ऐसे इल्जा के छोड़ दिया, बस ऐसे छोड़ दिया लगा के। अब ये इसको देखो, बस है कहीं पे कोई व्यवस्था है? तो योगी जी को बोलो भाई, नलका लेके खड़े हैं, कम से कम पानी तो डालो इसमें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।